नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक आशियाना हेल्थ केयर से। ब्लड कैंसर, जब मैंने देखा कि 8-10 साल का बच्चा और उनके मम्मी पापा हॉस्पिटल से लेकर के आ रहे थे, तो जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ आपके बच्चे को। बताया कि इसको उल्टी और दस्त हो रहे थे, तो मैं इस टाइम हॉस्पिटल लेके आया हूँ। रात को 1 से 2 बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि रात को 2 बजे उल्टी दस्त के लिए परेशान होकर हॉस्पिटल में आए। किसी बड़े हॉस्पिटल में थे वो। तो थोड़ी देर मैंने कहा कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। बोले हाँ जी बताइए। पता लगा कि बच्चे को ब्लड कैंसर आया है। दोस्तों, इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि छोटे छोटे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि इसका होने का कारण जो है ना, क्या है कि हम खुद हैं, हम पेरेंट्स हैं और हम कुछ गलतियां ऐसी करते हैं लाड प्यार में। बच्चों को जो भी चीज़ मांगते हैं वो दे देते हैं और जो हमारी गलतियां होती हैं उसी के कारण आज उन बच्चों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। बच्चे तो क्या है कि हर चीज़ के लिए जिद करते हैं, जैसे कि जो पैकेट्स में जो कुछ स्नैक्स आते हैं और वो खरीद के हम दे देते हैं कि चलो जिद कर रहा है दे देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन भी बच्चे को खिलाते हैं आप स्नैक्स, उससे अगले दिन ही उसका इन्फेक्शन पेट में हो जाता है और धीरे धीरे वही प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे का TLC वगैरह जो है अनबैलेंस आने लग जाता है। मैं आपको बताऊं कि टोटल ल्यूकोसाइट्स अगर किसी का बहुत ज़्यादा आ जाता है तो डॉक्टर्स बता देते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया है। अब ये बताइए कि छोटा सा बच्चा 8-10 साल का बच्चा है और उसे कीमोथेरेपी की बात करते हैं कि कीमोथेरेपी चलेगी। छोटा सा बच्चा कैसे झेलेगा कीमोथेरेपी को? क्योंकि कीमोथेरेपी से क्या होता है कि आपका बच्चे को ब्लड की कमी आने लग जाती है। फिर जैसे कीमोथेरेपी चलेगी ब्लड की कमी आने लग जाती है, उसका जो ब्लड की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होने लग जाता है। अब ब्लड चढ़वाइए। इस तरह से ट्रीटमेंट करवाना एक पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्या इतना समय किसके पास होगा कि बार बार कीमोथेरेपी होना या ब्लड चढ़वाना? क्या लाइफ रह जाएगी उसकी? आज हम अपने बच्चों को उसके लाड प्यार में हम दे देते हैं स्नैक्स, और वो स्नैक्स इतना ज़्यादा नुकसान करता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि ब्रांड का नाम लेना सही नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए कि पैकेट बंद खाना, जो भी खा रहे हैं बच्चे खरीद के बाहर से, उससे अवॉइड करें। उससे आप दूसरी चीज़ दिलवा दें कुछ। थोड़ी देर रोएगा और क्या होगा, थोड़ी देर जिद करेगा वो और क्या हो सकता है, रो सकता है, लेकिन उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम बच सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसे इन्फेक्शन से। और कुछ नहीं है, अगर किसी का TLC ही बढ़ के आ रहा है और वो बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं हम डाइट प्लान फॉलो करके। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है डाइट और उसके बाद है ट्रीटमेंट। अगर डाइट को फॉलो कर लेते हैं आप लोग तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है करना इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए कि बच्चे की डाइट कैसी होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बार बार पेट में प्रॉब्लम हो जाती है या वोमिटिंग होती है, उल्टी आती है और सर में दर्द बताता है बच्चा, या पूरे शरीर में दर्द बताता है, या चक्कर आते हैं बार बार उसे, और आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं जा करके और धीरे धीरे पता लगता है कि इसको तो ब्लड कैंसर की शिकायत हो रही है। आज के समय में ब्लड कैंसर ऐसे हो रहा है लोगों को जैसे कि सर्दी जुकाम बुखार हो। चाहते हैं अगर आप इस तरह का ट्रीटमेंट कि विदाउट कीमो और विदाउट सर्जरी कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए नंबर पे बात करिए। हम लोग नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करते हैं और धीरे धीरे बिल्कुल कीमोथेरेपी बंद हो जाती है अगर चल रही है तो। अगर नहीं चली है कीमोथेरेपी तो कभी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।